तो पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखा जाएगा तो द्रव्य उत्पन्न होता है और द्रव्य का व्यय भी होता है, नाश भी होता है। तो उसी चीज को हम नयों की दृष्टि से देखते हैं तो कोई विरोधाभास नहीं आता है, लेकिन बिना नयों के जब हम देखते हैं तो एक ही चीज में हमें दो विरोधी भाव दिखाई देते हैं कि वह चीज वही भी है और कह रहे हो कि नई भी बन गई, पुरानी मिट भी गई और वह वही की वही भी है। तो ऐसा कैसे होगा? जो चीज नई बन गई तो फिर वही कैसे रही, और जब वही है तो नई कैसे हो गई? समझ आ रहा है? तो इस विसंगति को, इस विरोधाभास को दूर करने के लिए ही नयों का सहारा लिया जाता है। द्रव्यार्थिक नय से हर चीज वही रहती है, द्रव्य वही रहता है, पदार्थ वही रहता है, आत्मा वही रहती है, लेकिन पर्यायार्थिक नय से कहा जाता है इसका नया उत्पाद हुआ है। तो जब कहीं पर कोई जीव की उत्पत्ति दिखाई देती है तो कई लोगों के लिए प्रश्न आ जाता है कि नए नए जीव कहाँ से उत्पन्न हो गए? हाँ, पहले तो थे नहीं, कहाँ से, किसने बना दिए, कहाँ से नए जीव उत्पन्न हो गए? भगवान ने बना दिए, क्या हो गया? तो ये समझने की बात है कि कोई भी जीव कभी भी नया पैदा नहीं होता। फिर भी हम कहते हैं जीव की उत्पत्ति हुई है तो हमारी दृष्टि क्या रहती है? पर्याय की दृष्टि रहती है कि पर्याय उस जीव को नई मिली है, पहले वह किसी न किसी पर्याय में होगा, अब जो है वह इस पर्याय में उत्पन्न हुआ, कीड़े मकोड़े वाली पर्याय में, चार इंद्रिय की पर्याय में, तो उसको कहा जाएगा कि ये इस पर्याय में उत्पन्न हुआ, इसलिए ये जीव का उत्पाद है, जीव की उत्पत्ति है। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो कभी भी हमें किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नजर नहीं आएगा। तो जब भी ये कहा जाए कि जीव उत्पत्ति हुई है तो किस दृष्टि से समझना? पर्यायार्थिक नय से, है ना? गर्भ में जीव आया, क्या बोलेंगे? कहेंगे तो यही, गर्भ में जीव आया, नया जीव गर्भ में उत्पन्न हुआ है, तो जीव ही कहा जाएगा, यूं नहीं कहेंगे नई पर्याय उत्पन्न हुई है। समझ आ रहा है? क्या बोलेंगे? जीव आया। लेकिन अपनी समझदारी में वो बात रहनी चाहिए कि जीव का मतलब कि वह कोई नया जीव नहीं है, जीव तो पहले से ही था, अपनी नई पर्याय को लेकर के गर्भ में आया, अपनी नई आयु को लेकर के गर्भ में आया, पुरानी आयु नष्ट हुई, नई आयु का उत्पाद हुआ और जीव वही रहा। तो यह तीनों चीजें हमारे लिए उत्पाद, व्यय और द्रव्य के साथ जानने में आ जाती हैं, और यही प्रक्रिया घटित होती रहती है हर जीव के साथ में। आयु कर्म का जब पूर्ण विनाश हो जाता है तो जिस आयु को वह भोग रहा होता है उस आयु का नाश हो गया, और उसी समय पर उसके लिए नई आयु का उत्पाद होगा। उत्पाद का मतलब नई आयु कर्म उसके उदय में आ जाएगा और जीव वही बना रहेगा, इसलिए उसमें उत्पाद भी हो गया, व्यय भी हो गया और जीव वही रहा, यह उसका द्रव्य भाव हो गया। ये तीनों चीजें चलती रहती हैं। वह यहाँ कहा जा रहा है न भवो भंग विहीणो। भव माने जो उत्पाद होता है वह कभी भी भंग माने व्यय से रहित नहीं होता है। मतलब किसी भी चीज का उत्पाद तो हो गया है ना, और उसका नाश ना हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहां कहा जा रहा है न भवो, भवो माने भव, उत्पन्न नया उत्पाद कभी भी भंग विहीन माने नाश के बिना नहीं होता है। देव आदि नई पर्याय अगर प्राप्त हुई है, देव पर्याय प्राप्त हुई है, तो इट मीन्स उसका जो पूर्व पर्याय थी वो उसका नाश अवश्य हुआ है। समझ आ रहा है? और ये पर्याय का उदाहरण इसी कर्म के साथ विशेष रूप से इसलिए दिया जाता है कि एकमात्र आयु कर्म ही ऐसा समझो 8 कर्मों में, क्या सुन रहे हो, जो एक कर्म का उदय पूर्ण समाप्त होने पर दूसरा कर्म का उदय प्रारंभ होता है ना? एक आयु का उदय पूर्ण समाप्त होने पर नई आयु का उदय प्रारंभ होता है, क्योंकि 2 आयु का उदय एक साथ नहीं रह सकता है। अन्य कर्मों में यह बात नहीं बन पाती है। उन कर्मों का उत्पाद व्यय कई समय तक लगातार चलता रहता है
और वह हमारे पिछली पर्याय से भी इस पर्याय में वो कर्म के उदय साथ में चल करके आ सकते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये आयु कर्म का उदय ऐसा होता है कि ये कभी भी दो कर्मों का उदय, दो आयु का उदय एक साथ नहीं रहता। तो इसलिए देव पर्याय का अगर उत्पाद हुआ है तो इसका मतलब है मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय का विनाश हुआ है। हाँ? और भंगो व नत्ति संभव विहीणो, भंग माने जो नाश होता है वह कभी भी संभव माने उत्पत्ति के बिना, उत्पत्ति से रहित नहीं होता है। किसी भी चीज का नाश हुआ है तो उत्पाद भी हुआ है, ये यहां बताया जा रहा है। किसी भी चीज का उत्पाद हुआ है तो वह नाश के बिना नहीं है, और किसी भी चीज का नाश हुआ है तो वह उत्पाद के बिना नहीं है। उपादोवीय भंगो, और उत्पाद तथा भंग माने विनाश, बिना द्रव्येण अत्येण न, द्रव्य पदार्थ के बिना ये नहीं हो सकते हैं। मतलब पदार्थ अगर द्रव्य रूप में नहीं होगा तो उत्पाद और विनाश दोनों एक ही पदार्थ के नहीं हो पाएंगे। इससे बहुत अच्छी वस्तु व्यवस्था समझ में आती है, और इसी वस्तु व्यवस्था को समझ लेने पर हमें अपने आप सब चीजों का विश्वास होने लग जाता है कि हम जन्म जन्मांतरों से आ रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से हमारा उत्पाद व्यय द्रव्य बना चल रहा है। क्योंकि आपके लिए जब ये प्रश्न आता है कि हम पहले भी थे क्या, अब आ गए तो अब नए आ गए क्या, अब आगे भी होगा क्या, कोई हमारा आगे जन्म है कि नहीं, पिछला था कि नहीं, कैसे हम बताएं? तो आप ये लॉजिक समझो, ये बहुत अच्छा लॉजिक बताया जा रहा है। किसी भी पदार्थ में उत्पाद या व्यय होता है तो बिना द्रव्य पदार्थ के कभी भी नहीं होता है। माने पदार्थ की ध्रुवता होनी चाहिए, और पदार्थ अगर केवल द्रव्य होएगा तो उसके साथ ध्रुवपना भी तभी बनेगा जब उसमें उत्पाद और व्ययपना रहेगा। ऐसा नहीं होता कि पदार्थ केवल ध्रुव बना रह जाए, ना उसमें कहीं उत्पाद हो रहा है ना कहीं व्यय हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। किसी ना किसी पर्याय का उत्पाद भी होगा और किसी ना किसी पर्याय का विनाश भी होगा, और वह पदार्थ ध्रुव रहेगा। ये पदार्थ की व्यवस्था है, और ये सभी पदार्थों की व्यवस्था है, चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ। तो इस व्यवस्था को समझ लेने से आपको पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास हो जाएगा, आपके ज्ञान में आ जाएगा। क्योंकि हम कभी भी अगर इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं तो कोई हमें अचानक से केवल इसी बार पहली बार संयोग मिला हो, कोई गर्भ में आकर के हम अलग से कहीं से आ गए और हमारे लिए वो पर्याय उत्पन्न हो गई, तो वो किसमें उत्पन्न हुई पर्याय, कहां से उत्पन्न हुई पर्याय, ये ज्ञान इस पदार्थ व्यवस्था को जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। दुनिया में अनेक ऐसे मत मतांतर हैं जो जीव को, आत्मा को नहीं मानते हैं, और अगर उनसे कहा जाए कि जैसे शरीर है तो शरीर भी उत्पन्न होता है, तो वो कहते हैं वो हो जाता है गर्भ में, गर्भ में शरीर उत्पन्न हो जाता है। माता पिता के संयोग से जीव की लिए वह गर्भ में शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे हम कोई बहुत सारी चीजें, जैसे महुआ का फल होता है जिससे शराब बनाई जाती है, उसमें पानी मिलाया, उसमें कोई और हमने अग्नि जलाई, और इन सब चीजों के मिलने से जैसे एक शराब बन जाती है। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही माता पिता के पुरुष स्त्री के संयोग से शरीर बन जाता है, और उसमें वह एक जानने देखने की जो एक चेतना है ये भी उसमें आ ही जाती है। इसके लिए कोई ये सोचना कि कोई आत्मा थी, पहले थी, फिर आ गई, और फिर जो है वो आत्मा आगे भी रहेगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। क्या समझ आ रहा है? मतलब ये हो जाता है और अपने आप जैसे हो गया तो एक टाइम तक वो चीज़ चलती है, उसके बाद में छूट जाती है। जैसे कोई भी चीज़ें, हमने कोई भी मशीन बनाई है ना, वो एक टाइम तक चलेगी,
और उसके बाद में जो है अपने आप नष्ट हो जाएगी। फिर वो टाइम कहाँ से आ गया, किसने टाइम डाल दिया, तो आ जाता है अपने आप। कोई भी चीज़ बनी, घड़ा बना लिया हमने, मान लो मिट्टी का घड़ा बनाया, एक टाइम तक चलेगा, फूट जाएगा, बस। क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही मनुष्य का जन्म हुआ, एक टाइम तक चलेगा, उसके बाद में नष्ट हो जाएगा। अब उसमें आत्मा थी कि फिर पिछले जन्म था कि अगला जन्म होगा, ये कोई बातें नहीं है। ऐसा भी मानने वाला एक मत है, दर्शन है, जिसको चार्वाक मत कहा जाता है, हाँ? जो नास्तिक दर्शन में कहलाता है। और आजकल भी अगर आपको किसी को बिना पढ़े लिखे कोई विचार रखेगा, कोई बात रखेगा, तो आपको ऐसे ही विचार मिलने को, सुनने में आ जाएंगे, हाँ? तो ये क्या हुआ, ये कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति हुई है तो वह उत्पत्ति के पीछे उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब हमने उदाहरण दिया उसको शराब बनाने का, और यहां तो जो है चीज बन रही है तो वो उसमें ज्ञान भी है, सुख भी है, दर्शन भी है, हाँ? और वो कोई ऐसी चीजों से बन जाए कि जो शरीर में होती हैं, उन्हीं चीजों के मिलने से अगर ऐसी ही कोई चीज बन जाए, तो कभी भी चैतन्य वस्तु की उत्पत्ति अचेतन पदार्थों से नहीं हो सकती। क्या समझ आया? चैतन्य वस्तु की उत्पत्ति, उत्पत्ति माने जैसे मान लो कोई नई हम कोई चेतना उत्पन्न करना मान लें कि बस वो चेतना उसी समय पर गर्भ में उत्पन्न हो गई थी, जब तक जीवन चला चली, बाद में वह चेतना उसकी चली गई, उसका ना पहले कोई अस्तित्व था ना बाद में कोई अस्तित्व रहेगा। तो आचार्य कहते हैं कोई भी चैतन्य वस्तु अचेतन पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकती। अचेतन पदार्थ से अचेतन ही चीजें उत्पन्न होंगी, चेतन पदार्थ से चेतन चीजें उत्पन्न होंगी। जिसका जो मूल कारण रहता है उसी से वह चीज उत्पन्न होती है। तो आत्मा के अंदर, चेतना के अंदर ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य यदि हम नहीं मानते हैं तो कोई भी पदार्थ जो है वो हमेशा शाश्वत रहता है, ये कभी सिद्ध ही नहीं होगा। मतलब फिर ऐसा होगा कि हम जैसे मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीव है, अब चेतना भी नहीं रही, चेतना कोई वस्तु नहीं है, और शरीर भी जो है मिट गया, वो भी जल गया, मिट्टी में वो भी गया, तो फिर कुछ भी नहीं रहा। तो मतलब यहां पर कोई भी जीव आया तो उसके अंदर यहां का कोई भी संस्कार आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि शरीर तो यहीं छूट गया और चेतना आत्मा को जैसी कोई चीज है नहीं, तो अब आगे उसके लिए उस जन्म में उसको यहां की कोई भी चीज उसके साथ जाने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो फिर दूसरी चीज दूसरी होगी। नहीं समझ आ रहा है ना? ऐसा अगर कोई मानेगा तो अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न आ जाएंगे। पदार्थ को टिकने के लिए उसका कोई भी व्यवस्था ही नहीं बनेगी कि पदार्थ कौन सा टिकेगा, जो पदार्थ उत्पन्न हुआ वो अपने आप से उत्पन्न कैसे हो गया, और अगर कई चीजों के मिलने से ही कोई पदार्थ उत्पन्न होता है तो वह वैसा ही पदार्थ उत्पन्न होगा जैसी चीजें हैं। महुआ है, धतूरा है, पानी है, उन सब चीजों को मिला देने से शराब बन जाती है, तो जो चीज उसमें पहले से है उसी से जो है वो वैसे के तत्व निकल के आए तो शराब बनी। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, यहां तो कोई अलग ही चीज समझ में आ रही है। गर्भ में कोई भी जीव, चेतना का बढ़ना, उसका विकास होना, है ना, और वह बाद में जो है उसका विकास और ज्यादा जन्म लेने के बाद में होते जाना, उसके ज्ञान का, उसकी इंद्रियों का, तो ये चीजें केवल किसी भी पुद्गल पदार्थ के संयोग से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि चेतना कभी पुद्गल पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकती। जो मैटर है वो केवल मैटर को ही बनाएगा, चेतना चेतना को बनाए रखेगी, ये सिद्धांत है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ में ये तीनों धर्म हमेशा चलते रहते हैं, तभी वो पदार्थ इस विश्व में स्थिर रह पाता है, शाश्वत रहता है। और उस पदार्थ में अगर एक भी चीज नहीं होगी तो उस पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं होगा। उत्पाद के बिना व्यय का कोई भी धर्म नहीं, व्यय टिक ही नहीं सकता, व्यय के बिना कभी उत्पाद नहीं हो सकता, और उत्पाद और व्यय के बिना द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य के बिना उत्पाद और व्यय नहीं होता। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आप मनुष्य बने,
तो इसका मतलब अब अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम पिछले जन्म में किसी और पर्याय में थे, पहली बार मनुष्य बने ऐसा नहीं, क्योंकि पदार्थ कोई भी नया उत्पन्न नहीं होता है, बस उसकी पर्याय, उसकी जो मोड है बस वही चेंज होता है। समझ आ रहा है? एक तो हमारा ऐसा सुन लेना, समझ लेना, हमें लगेगा कि ये तो कोई नई बात नहीं है, हम मानते हैं पुनर्जन्म को, लेकिन एक वस्तु व्यवस्था के तहत ऐसा समझना, कैसी वस्तु व्यवस्था? कि ये वस्तु व्यवस्था ही है, अगर हम आज यहां हैं तो पहले भी कहीं थे, आगे भी कहीं हम रहेंगे। समझ आ रहा है? हमारा अस्तित्व कभी भी मिट नहीं सकता है। और ये बात ही आपको अगर समझ में आएगी तो लगेगा कि हाँ वास्तव में अपना दुनिया में कुछ है। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो दुनिया में अपना कुछ है ही नहीं। नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि मृत्यु के उपरांत तो कोई रिश्ते नाते रहते नहीं, शरीर भी अपना यहीं छूट जाता है। तो अब जब दुनिया में अपना कुछ है तो आप कुछ उसको पाने की चेष्टा करोगे, और जब दुनिया में अपना कुछ है ही नहीं तो फिर किसको पाना और किसको खोना? तो ये चीज आपके दिमाग में जब इस ढंग से बैठेगी कि हर पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है, तभी आपको लगेगा कि हमारी आत्मा में भी ये उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चलता रहता है। एक पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो ये नई पर्याय का उत्पाद हुआ, और जैसे ये नई पर्याय का उत्पाद विनाश को प्राप्त होगा तो उससे पहले वह नई पर्याय फिर उसी समय पर नई पर्याय का उत्पाद फिर हो जाएगा, उसी समय पर। आयु कर्म की यह विशेषता है कि जिस समय पर यह आयु कर्म आत्मा से पूरा नष्ट होता है, उसी समय पर नया आयु कर्म का उदय आ जाता है। कोई कोई जीव के लिए मान लो जैसे आयु का बंध है, जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षण में होगा, तो वह भी उसके अंतिम क्षणों में होते हुए वो भी काल उसका अंतर्मुहूर्त का काल कहलाता है, छोटा अंतर्मुहूर्त का काल होता है वो, तो उसमें वह उसके लिए बंद हो जाएगा। उसी के बाद उसकी वह पर्याय छूटेगी, और पर्याय छूटने का समय और उस नई आयु के उदय होने का समय एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक समय पहले पर्याय छूटी थी और अगले समय में वो नया आयु कर्म का उदय आया, तो बीच में तो फिर एक समय कहां रहा, वो गैप हो जाएगा। गैप नहीं होता है, वो अलग चीज है। जिस समय पर जो आयु का अभाव होगा उसी समय पर नई उस आयु का उत्पाद हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपकी आत्मा में कभी भी आयु कर्म का अभाव होता ही नहीं है। एक आयु का नाश होगा, दूसरी आयु उसी समय पर पहले से ही बन चुकी होती, तभी जो है नई पर्याय के लिए वह गमन करता है। मतलब कि अगर आयु का बंध नहीं हुआ हो और आपका मरण हो जाए, समझ आ रहा है ना, ऐसी कभी कल्पना नहीं करना। हाँ, चाहे वो आयु अपने समय पर, जैसे जो 2/3 काल होता है आयु बंध का काल होता है, उस समय पर बंधी हो 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं, उनमें भी ना बंध पाई हो, तो अंत में जिसे असंक्षेप अद्धा काल कहते हैं, उसमें जो है वो आयु का बंध नियम से होता ही है। कितनी भी, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति 60 साल की आयु लिए बैठा था, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब क्या होगा? उसकी जो 60 साल की आयु की जो उसके कर्म थे वो सब एक साथ उसी एक्सीडेंट के समय पर उसी समय पर खिर जाएंगे। एक साथ वो सारे के सारे आयु कर्म उसी समय पर नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होने से पहले उसी समय पर अचानक से एक्सीडेंट हुआ तो नई आयु का बंध भी हो जाएगा, और पुराना उसका जो आयु कर्म था उसका नाश जिस समय पर होगा पूरा, उसी समय पर वो नई आयु का उदय उस आत्मा में आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? अचानक से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आयु का बंध कुछ समय होगा। अब आप ये समझ लो कि उसमें कितना समय लग जाता है। कभी भी एक्सीडेंट होगा तो उसमें भी कितनी जल्दी उसकी मृत्यु हो, अंतर मुहूर्त तो उसमें लग ही जाता है।
इधर उसको माथे पे धम्म लगा मान लो, और एकदम से आपको लगा कि मर गया, लेकिन वो धम्म से लगते ही अगर उसकी आत्मा में आयु बंद नहीं हुआ था तो उसी समय पर उसकी आत्मा में आयु का बंद हो जाएगा, और आयु उसकी समाप्त होगी उस समय पर जब वो अपनी आत्मा को इस शरीर से छोड़ रहा होगा, तो उसके लिए नई आयु का वह उदय आ जाएगा। उसमें भी अंतर्मूर्त लग गया। ये अंतर्मूर्त इतना छोटा भी होता है। क्या समझ आ रहा है? आपको लगेगा कि इतने में कहां अंतर्मूर्त हो गया, एकदम से किसी मर्म स्थान पे मानो कोई चोट लगी और एकदम से उसके प्राण उसी समय पर निकल गए, लेकिन उसमें भी अंतर्मूर्त लग गया। आयु बंद नहीं भी हुआ होगा तो उसी समय पर आयु बंद हो भी गया, और जो आयु का उदय आएगा तो वह कब आएगा? जब वो इस पर्याय को बिल्कुल नष्ट कर देगा, यानी इस आयु कर्म के साथ में जो पर्याय चल रही है इसको छोड़ देगा, पुराना जो आयु कर्म चल रहा था उसको छोड़ देगा पूरा, और उसी समय पर वो पूरा नष्ट हुआ नहीं कि उसका नई का जो उसने बांध रखा था तुरंत उदय आ जाएगा। उदय में आना माने वह उसके लिए काम करने लग जाना, प्रकट हो जाना, और नष्ट हो जाना माने कि जो पहले वाला था वो चला जाना। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोई लैंप होती है तेल वाली, जैसे पहले लैंप चलती थी लालटेन वगैरह, उसमें हमने तेल भर दिया और वह अपने समय से जल रही है, तो जलते जलते वो रात भर भी उसका तेल चलता है, काम करती है वो। रात भर में जाके तेल जलता उसका, अपने समय से जलती तो 24 घंटे जल जाती, 48 घंटे जल जाती। गैस बत्ती, लालटेन, लैंप, कुछ भी समझ लो, चिमनी, कोई भी चीज। अब क्या हुआ कि हमने उसके टैंक पे बार कर दिया, कुछ भी हमने उसको टैंक उसका फोड़ दिया, तो क्या हुआ? उसका जो तेल था वो सारा का सारा तेल उसी समय पर निकल गया, और उसकी जो बत्ती थी वो तुरंत उसी समय पर जलते जलते बुझ गई वो। तो जो तेल उसमें पड़ा था वो तेल अगर समय से जलता तो 24 घंटे चल जाता, 48 घंटे चल जाता, और उसको अगर हमने समय से पहले फोड़ दिया तो क्या हुआ? तेल तो सब चला गया, बत्ती बुझ गई, लेकिन वही तेल अगर पहले समय से चल रहा होता तो वह बहुत देर तक उस बाती को जलाए रखता। ऐसे ही होता है आयु कर्म के साथ में, कि आयु कर्म चल रहा था अपने समय से, अगर हमने टैंक पहले ही फोड़ दिया, टैंक फोड़ने का मतलब हाँ, अपना सिर फूट गया या अपने किसी मर्म स्थान पर चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हुआ? उसी समय पर जितने भी आयु के और आगे वाले जो निषेक थे, उनको निषेक बोलते हैं, कर्म निषेक अपनी भाषा में, तो वह सारे के सारे कर्म परमाणु जो होते हैं वो सब एक साथ उसी समय पर नष्ट हो गए, खिर गए, माने वहीं पे छूट गए वो। और जैसे ही वो आत्मा में वो वाले कर्म जो पिछले बंधे थे वो सब नष्ट होंगे, तो उसी समय पर उस आत्मा में आयु का बंध भी हो सकेगा, और उस नई आयु का उदय भी उसके साथ, जैसे ही वह आत्मा वहां से निकलेगी, शरीर को छोड़ेगी, तो वह उसके साथ में नए आयु कर्म का उदय आ जाएगा। मतलब ऐ नहीं समझना कि नए आयु कर्म का उदय आने में जहां से उसने जन्म छोड़ा है और वहां तक जब वो आता है तो नए आयु कर्म का उदय जहां पर उसको जन्म लेना वहां आके होगा, वहां आके नहीं होगा। जहां उसने जन्म छोड़ा है, पिछली जहां उसकी मृत्यु हुई है, उसी स्थान पर उसके लिए नया आयु कर्म का उदय आ गया, और वहां से वो उस आयु के साथ आएगा, तब यहां आकर के किसी गर्भ में जन्म लेगा। समझ आ रहा है? उसी को आने में कभी कभी एक समय, 2 समय लग जाते हैं, अधिक अधिक 3 समय लग जाते हैं, उसके बारे में कहा जाता है। तो वो कौन सा समय है? एक गति से दूसरी गति में जाने का, या एक जन्म को छोड़कर दूसरे जन्म को ग्रहण करने का बीच में जो टाइम होता है वो अधिक से अधिक कितना? 1, 2 या 3 समय होता है। समय माने सूक्ष्मतम समय की इकाई, टाइम की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह समय। तो उतने समय में उसका नई जगह पर उत्पाद हो जाता है, जबकि आयु कर्म के उदय से देखा जाए तो उसका उत्पाद वहीं हो गया है। क्या समझ आ रहा है? गर्भ में नहीं आया तो भी वह वहीं पर ही मनुष्य आयु का उदय हो गया, जहां पर उसकी देव आयु का अभाव हुआ या तिर्यंच आयु का अभाव हुआ,
उसी समय पर नई आयु का उदय हो गया। और फिर वहां से आते हुए अगर उसको 2 समय किसी गर्भ स्थान में या किसी योनि स्थान पर जाने पर लगते हैं तो वह भी 2 समय उसकी आयु में कम हो गए। किसमें कम हो गए? जो उसने आयु बांधी है अगले जन्म की, उसमें उसके 2 समय कम हो गए। और फिर जो वह 9 महीने तक गर्भ में रहेगा या कहीं किसी स्थान पर रहेगा, तो जब तक उसका जन्म नहीं होता वह सब उसकी आयु का ही क्रम चल रहा होता है। उसकी आयु उतनी कम हो गई, जब तक वो जन्म लेता है तब तक 9 महीने 2 समय उसके निकल चुके होते हैं, तब जाकर के उसका जन्म होता है। क्यों नहीं चली? तो इसी को तो समझा रहे हैं। एक आयु का उत्पाद हुआ, दूसरी आयु का व्यय हो गया जो उस पर्याय वाली आयु थी, और ध्रुव्य आयु क्रम जो है वो ध्रुव्य रूप से बना हुआ है। संसारी प्राणी में आयु क्रम ध्रुव्य रूप से बना हुआ है। सामान्य रूप से आयु क्रम देखें, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से क्या है? आयु क्रम है केवल। और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से ये मनुष्य आयु, ये देवायु, ये तिर्यंश आयु। तो पर्याय ही तो बदल रही है। एक मनुष्य आयु का उत्पाद हुआ, देवायु का व्यय हुआ, देवायु का उत्पाद हुआ, मनुष्य आयु का व्यय हुआ, तो ये तो उस आयु की पर्याय हो गई, एक पर्याय आर्थिक नय से। लेकिन आयु क्रम तो हमेशा बना ही हुआ है, केवल आयु क्रम की अपेक्षा से देखेंगे तो जो आयु क्रम हमेशा बना हुआ है, आयु क्रम से रहित तो नहीं कहा गया वो। तो वो किस लिए? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आयु क्रम हमेशा बना ही रहता है, यूं कह सकते हो आप। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अभी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, बाद में देव आयु का उदय आएगा, ये रहेगा। लेकिन सामान्य से आयु क्रम की अपेक्षा से आयु क्रम का उदय कोई ना कोई हमेशा बना ही रहता है। समझ आ रहा है? जैसे संसारी प्राणी, आप जैसे हमेशा वस्त्र पहने तो वस्त्र हमेशा पहने ही रहते हैं। कभी कोई सा वस्त्र पहन लिया, कभी कोई सा वस्त्र पहन लिया। वस्त्र पहनना मात्र, आप वस्त्र पहने हैं तो ये किस दृष्टि से हो गया? द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से। हमेशा आप वस्त्र पहने मिलेंगे। कभी कल कुछ पहने थे, आज कुछ पहने हो, कल कुछ पहनोगे, ये क्या हो गया? ये पर्यायार्थिक नय हो गया। यही तो मैं कह रहा था आपसे, थोड़ा लगाना सीख लो, ये द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। हाँ, कुछ भी नहीं है। एक बार ये चीज समझ में आ जाएगी तो हर जगह लगती रहेगी। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, कल आपको उदाहरण दिया था, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हम रोटी खा रहे हैं, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से हम उसके कौर कौर कर रहे हैं, ग्रास ग्रास खा रहे हैं। कहने में आएगा कि हम रोटी खा रहे हैं, और फिर कहेंगे रोटी खा रहे हो तो एक साथ लो, ये रोटी रखी खा लो पूरी। तो फिर क्यों कहते हो कि ग्रास बना दो इसके, कौर बना दो इसके? तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से हम पूरी रोटी नहीं खाते हैं, हम कौर कौर खाते हैं, कवल करके खाते हैं उसको। हैं? कभी खाई नहीं जाएगी, गैया तो खा लेगी, आप नहीं खा पाओगे। तो ये द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। अब इसको और तरीके से समझना हो, जैसे मान लो एक आटा तो वही है ना? आटा क्या हो गया? द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य है हमारे पास। अब हमने उसी की रोटी बना ली, किसी ने उसकी बाटी बना ली, किसी ने उसकी पूड़ी बना ली, किसी ने उसका पराठा बना लिया, ये पर्याय हो गई। तो अब हम कहेंगे ये रोटी है, ये बाटी है, समझ आ रहा है? तो ये क्या है? ये पर्यायार्थिक नय से। क्यों? आटा नहीं है क्या इसमें? तो आप क्यों नहीं बता रहे हो कि ये आटा है? आटा क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे आटा तो कॉमन चीज हो गई, आटा तो सब में है, लेकिन ये आटा की जो पर्याय है ये कौन सी है? ये बाटी है, ये पूड़ी है। तो ये क्या हो गई? ये सब पर्याय हो गई। तो जो चीज कॉमन चल रही है वो द्रव्य हो गया, जो उसकी परिणति बदल रही है वो उसकी पर्याय हो गई। आटा, हाँ, द्रव्य जो होता है वो ध्रुव रूप समझ लो, आटा ही उसकी ध्रुव पर्याय हो गई। वो ध्रुव रूप में आटा तो बना ही हुआ है। तभी तो आप लोग कह देते हो, लेते क्यों नहीं महाराज, आटे की तो है।
जब उसकी पर्याय पे दृष्टि जाती है महाराज की, तो फिर आपकी दृष्टि कहां जाती है? द्रव्य पर। समझ आ रहा है ना? मतलब जब कोई पर्याय की दृष्टि से उसको नहीं लेना चाहता हो कि ये पूड़ी है कि पराठा है, तो आप क्या कहोगे? है तो आटे का ही महाराज, क्यों नहीं लेते? है? तो अब आप उसको एक सामान्य दृष्टि पे ले जाना चाहते हो, महाराज उसको विशेष दृष्टि से देख रहे हैं। तो पर्याय दृष्टि विशेष होती है और द्रव्य दृष्टि सामान्य होती है। इसी से सब निकलता चला जाता है सार। क्या समझ आया? पर्याय दृष्टि विशेष को देखती है, विशेष को जानती है, और द्रव्य दृष्टि द्रव्य की ओर दृष्टि जाएगी तो वो सामान्य को देखेगी। समझ आ रहा? जो सामान्य चीज होगी वो सब में बराबर चलती चली जाएगी, सब में फैली हुई रहेगी, और जो विशेष होगी वो पर्टिकुलर किसी एक भाव के साथ में एक टाइम तक रहेगी। क्या समझ आया? द्रव्य एक है आटा, और उसकी पर्याय अलग अलग हैं। समझ आ गया? तो द्रव्य ही जो है अपने अपनी उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ में परिवर्तन कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको द्रव्य की सामान्य की दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य सब में मिलेगा। सामान्य से आटा हर चीज में है। समझ आ रहा है? तो जो द्रव्य है उसका वही उसका द्रव्य भाव है। अब पहले वो आटा था, आटा मिट गया, लोई बन गई, तो क्या हो गया? आटा तो वही रहा, पहले आटा जैसा था, अब वो लोई बन गई, तो क्या हो गया? आटे की पर्याय का नाश हो गया, लोई की पर्याय का उत्पाद हो गया। समझ आ रहा है? अब वो लोई थी, उस लोई का भी हमने नाश कर दिया, उसकी रोटी बना दी। लोई में रोटी बनता है ना? हाँ तो बोलते जाया करो। तो लोई का नाश हो गया, रोटी का उत्पाद हो गया। समझ आ रहा है? फिर रोटी बन गई, तो रोटी हमारे मुंह में पहुंची, तो रोटी का भी नाश हो गया। समझ आया? उस रोटी से बनने वाले अन्य जो हमारे शरीर के योग्य द्रव्य थे उनका उत्पाद हो गया। समझ आ रहा है? अब आगे भी उसका जो द्रव्य है वो कहीं ना कहीं अपने द्रव्य के साथ में उसका उपयोग, पुद्गल में द्रव्य है तो वो उसका उपयोग पुद्गल के साथ में चलता रहेगा, वो मिटेगा नहीं, कभी भी परिवर्तन होता रहेगा उसका। तो जो द्रव्य है वो द्रव्य हमेशा ऐसे ही उत्पाद व्यय के साथ में चलता है, और द्रव्य का जो भाव है वही उसका द्रव्यपना उसके साथ में हमेशा बना रहता है। तो द्रव्य सामान्य जो हो गया वो उसके द्रव्य को बताने वाला हो गया, जो उसकी विशेषताएं हो गई वो उसकी पर्याय को बताने वाली हो गई। ऐसे ही हमने आपसे कहा आयु कर्म, तो आयु कर्म एक सामान्य हो गया, आयु कर्म। अब जब हमने उसका भेद किया मनुष्य आयु, तो मनुष्य आयु उसकी एक मनुष्य पर्याय होगी। देव आयु, तो देवायु उसकी एक पर्याय होगी। और आयु कर्म सामान्य से देखो, अगर हम उसकी पर्याय पर दृष्टि न डालें तो आयु कर्म से सहित हमेशा जीव मिलेगा। कोई भी संसार का जीव आयु कर्म से रहित नहीं होता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में भूत पड़े रहते हैं, भूत भरे रहते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, कि हमारी अम्मा, कि हमारी दादी, कि हमारे दादा, उनका अकाल में मरण हो गया, उनकी आयु पूरी नहीं हो पाई, तो वो उनकी आत्मा भटक रही है, वो हमारे को दिखाई देती है घर में रात के 12 बजे। वो हमारे घर में आ जाते हैं, दर्शन देते हैं, कभी स्वप्न में आ जाते हैं। ये सब जो भूत आपके अंदर भरे रहते हैं, ये सब इससे छूट जाने चाहिए तत्व ज्ञान से। क्या समझ आ रहा है? कैसे छूटेंगे? कोई भी आत्मा बिना आयु के रहती नहीं। तो अगर वह आत्मा की आयु नष्ट भी हो गई तो जिस समय पर नष्ट हुई उस समय पर ही उसके लिए अगली आयु का बंध हुआ। जब उसके लिए ये आयु समाप्त होकर के जाना हुआ तो अगली आयु का उदय हो गया, यहाँ की आयु वो यहीं छोड़ गया। तो अब वो अगली किसी ना किसी पर्याय में होगा, किसी ना किसी गति में होगा। अब गतियां कितनी हैं? 4 हैं। तो बस या तो वो देव होगा, या मनुष्य होगा, या तिर्यंश होगा, या नारकी होगा। अब हमें ये सोच करके कि उसकी आयु पूरी नहीं हुई इसलिए वो आत्मा भटक रही है, ये आपका भ्रम है। क्या समझ आ रहा है? वो तो कहीं नहीं भटक रहा, वो तो कहीं ना कहीं पर्याय में उत्पन्न, किसी ना किसी गति में उत्पन्न हो ही गया।
तो ये समझ करके ही आप इन भयों से मुक्त हो पाएंगे कि कोई भी आत्मा कभी भी भटकती नहीं है। समझ आ रहा है? और कोई भी आत्मा की शांति आपके यहां कोई भी शांति कर्म करने से होती नहीं है। समझ आ रहा है? अब आत्मा की क्या शांति, आत्मा की क्या शांति? जो आत्मा की शरीर था, उसके जो उसके साथ में संबंध थे वो सब यहीं छोड़ दिया। अगले जन्म में उसको नया शरीर मिलता है, नई इंद्रियां मिलती हैं, नया उसके अंदर उसी की तरह का ज्ञान आता है, तो बस अब उसकी शांति आप क्या करोगे? वो तो उसके अपने पुण्य कर्म से अगर यहां से मरण को प्राप्त हुआ है तो अच्छी जगह पे गया है, अच्छी पर्याय मिलेगी, शांति से रहेगा। और यहां पर पाप कर्म के उदय से मरा है, क्रूरता के साथ मरा है, अगली पर्याय में भी जाकर के क्रूर बनेगा। अब कोई यहां से मर करके शेर बन गया, बिल्ली बन गई, कोई यहां से मर करके सांप बन गया। अब आप उसकी शांति करो यहां बैठे बैठे, करते जाओ इधर कर्म, शांति कर्म, ये विधान वो विधान, ये धारा वो धारा, क्या होना जाना है उससे? आत्मा के ऊपर किसका कोई भी प्रभाव कभी पड़ने वाला नहीं है। जो आत्माएं आपस में हैं, सामने हैं, उनमें तो एक दूसरे के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो गति से गत्यांतर हो गए उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पिछला जन्म तो याद रहेगा तो क्या कर लेंगे आप? उनको याद रहेगा तो उनको याद रहने दो, और उनको याद रहेगा तो वो आपके साथ आते हैं, नहीं भी आते हैं। अगर आते हैं तो किस रूप में आते हैं, तो आपके लिए इतना तो पता होना चाहिए कि वो भटक नहीं रहे हैं। अगर वो कभी भी पिछले जन्म की याद रख करके आपके पास, आपके सामने आए भी, तो आपके दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि हाँ, ये मनुष्य गति में नहीं है, क्योंकि मनुष्य होता तो हमें सामने किसी न किसी रूप में दिखाई देता। नरक गति का नहीं है, नारकी तो आता ही नहीं, और पशु गति का नहीं है, क्योंकि जानवर के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस गति का होगा?